आजादी के वक्त यानी कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 20.5% थी, जो 1988 आते आते 1.6% पर पहुंच गई। ये आंकड़े पाकिस्तान के 1998 की जनगणना के हैं। वहीं 2017 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 45 लाख थी, यानी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2.14%, जबकि मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में 96.47% है। हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना अगर आज़ादी के समय से हम करें तो ये बेहद कम है। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि इनकी जनसंख्या में आई कमी के पीछे एक बड़ा कारण धर्मांतरण है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक और नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और एक उम्रदराज मुस्लिम व्यक्ति से शादी कराने का मामला सामने आया है। हिंदू समुदाय के नेताओं ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया है और इसे हिंदू अल्पसंख्यक परिवारों के लिए दुर्घटनाओं का एक नियमित हिस्सा करार दिया है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब एक अन्य नाबालिग लड़की को, जिसे हैदराबाद से अपहरण किया गया था, 1 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसके परिवार को वापस सौंप दिया गया। पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद संगठन के प्रमुख शिवा फकीर काची ने कहा कि 16 वर्षीय लड़की को बुधवार को उसके गांव उंगरू से अगवा कर लिया गया और उसकी शादी जबरन एक अधिक उम्र के व्यक्ति से करा दी गई, जिसने उसका धर्म जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तन कराया गया। आगे काची ने कहा कि लड़की को समुरा इलाके के पास एक मदरसे में ले जाया गया और उसकी शादी करा दी गई। जब माता पिता बृहस्पतिवार को उसे देखने के लिए मदरसे में गए तो मौलवी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये अब हिंदू परिवारों के लिए एक नियमित घटना बन गई है कि उनकी बेटियों और बहनों को इन जगहों पर जबरन ले जाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम पुरुषों से शादी करा दी जाती है। हैदराबाद की एक स्तर अदालत ने बुधवार को एक लड़की को उसके परिवार के साथ फिर से मिलाने का आदेश दिया। पिछले साल हैदराबाद में से अपहरण करने के बाद धर्म परिवर्तन कराया गया था और फिर एक मुस्लिम व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई थी। काची ने कहा कि पाकिस्तान में अधिकांश हिंदू परिवार गरीब है, इसलिए उनकी महिलाएं आसान लक्ष्य होती हैं और जब उनका अपहरण किया जाता है तो सरकारी व्यवस्था से समर्थन की कमी के कारण उनके परिवारों को उनकी वापसी सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला उनका संगठन किडनैप टीनेजर को बरामद करने के लिए कानूनी सहारा लेगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्मांतरण की बात बेहद आम है। कई बार तो ये मीडिया की नज़र में भी नहीं आता। हालांकि कुछ ऐसे किस्से जरूर हैं जो मीडिया की नज़रों में आए और इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। जैसे साल 2020 में पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट ने क्लेम किया था कि वहां के सिंध प्रांत में एक दिन में ही 171 लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया। इसमें हिंदू महिलाएं, बच्चियां और मर्द शामिल थे। एक्टिविस्ट राहत ऑस्टीन का कहना था कि बड़े धर्मांतरण के पीछे कट्टरपंथी नूर अहमद तशर का हाथ था। वहीं मई 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार पाकिस्तान में एक साथ 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें कुल 10 परिवार शामिल थे। वहीं महिलाओं की बात करें तो इसमें 23 महिलाएं थी, जिसमें 1 साल की बच्ची भी थी। और द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस धर्मांतरण को मोहम्मद शमरोज खान ने कराया था। हुमायूं राइट्स कमीशन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का धर्मांतरण जबरन कराया जाता है। इनमें ज्यादातर बच्चियों की उम्र 14 से 20 साल के बीच होती है। कई रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि पहले इन बच्चियों को अगवा किया जाता है और फिर उन्हें डरा कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है और फिर उनका किसी मुस्लिम युवक से निकाह करा दिया जाता है। तो हमारी आज की इस खास जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।